सबको सस्ने जय महाराष्ट्र। और आप इसमें बड़ी संख्या में हमारे विनंती को मान लेकर यहाँ पे पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ पत्रकार परिषद को सामने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो चुनाव के माध्यम से हम लोग साथ में लड़ रहे हैं और एक साथ मिलके मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे। आपके कितने उम्मीदवार हैं और मनसे के कितने उम्मीदवार हैं? हम 56 जगह पे हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मनसे 11 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी आपके महाविकास आघाड़ी का एक घटक है, तो आप अलायंस में क्यों नहीं है कांग्रेस के साथ में? नहीं, कांग्रेस के साथ हमने अलायंस करने का प्रयास किया, परंतु 3 मीटिंग होने के बाद में हमें टाइम दिया गया, तारीख पे तारीख दी गई। फिर बार बार हमने फ़ोन किए, घर पे जाके मिलने की कोशिश की, मगर वो उपलब्ध नहीं हुए। और फिर कुछ बातें ऐसी हुई तो आगे जाके हम लोग को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तो इस नतीजे पे हम लोग आए कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि शिवसेना और मनसे मिलकर लगभग 70 सीटें मांग रहे थे, जबकि महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है। तो कांग्रेस का कहना इतनी कम सीटों पे कैसे मान जाता है? महाविकास आघाड़ी का घटक दल अगर कांग्रेस है तो 17 जगह पे क्यों लड़ रही है? हम लोग 56 जगह पे लड़ रहे हैं, तो 32 अभी तो मुझे 40 टोटल 40 जगह नहीं, टोटल 40 जगह पे लड़ रहे हैं। एक मिनट, टोटल 40 जगह पे लड़ रहे हैं। गए हमारे नहीं, 40 है सर, डेटा आ गया। अरे वो नया है ना, जो आप ले लिया। ठीक है सर, वो ठीक है। इस मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जहां पर उनका वर्चस्व है, जो उनका गढ़ है, वहां पर आप लोग उनको सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ऐसा आरोप है, उनका कहना है। ये गलत फहमी है। हम लोग उनके सब जगह छोड़ने को तैयार थे। 9 नंबर, 19 नंबर, फिर 21 नंबर, फिर 22 नंबर, ये सब जगह छोड़ने को हम लोग तैयार। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने फिर जगह छोड़ी नहीं, आपने अपने कैंडिडेट उतार दिए? तो साथ में नहीं बैठेंगे तो हम लोग उधर लड़ेंगे ना। भारत में, हिंदुस्तान में हमारा संविधान क्या कहता है कि हर आदमी कहीं पे भी जाके चुनाव लड़ सकता है। तो हम लोग तो देंगे ना, उधर हमारी संगठन है, हमारे भी वहाँ पे करोड़ कार्यकर्ता है। तो हम लोग ने वहाँ पे सब कार्यकर्ताओं को यंग दिए हैं। उसमें से तो एक डॉक्टर समीरा है जो अभी यहाँ पे फिलहाल मौजूद है, फिर एक नौसेद अली है, फिर एक कामरान करके हमारा बच्चा है, वो MBA है, एजुकेटेड लोगों को दिया है। और मैंने इसके पहले मराठी में भी कहा कि हम लोग ने 18 जगह पे नौजवानों को यहाँ पे मौका दिया है, जो मीरा भाईंदर के विकास के लिए कुछ काम आए। तो पिछले कई सालों से, 25-30 साल से आप सब पत्रकार यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हो, आपने देखा होगा कि पिछले 25-30 साल से वही चेहरा वही देख रहे हैं। तो नौजवानों को संधि कभी मिलेगी? तो आपका प्रामाणिक इच्छा थी अलायंस करने की या उनकी नहीं थी? क्या वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। बिल्कुल, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, हम लोग ने कितनी बार कॉल किया है और हम लोग ने वीडियो भी निकाला बार जब भी उनके घर पे गए। ये सब हमने मौजूद, मुझे मालूम है ये सब आरोप होने वाले, लेकिन हमारे पास कॉल हिस्ट्री है। और हम लोग ने जो लिस्ट बनाई थी, उन्होंने जो बंटवारा किया था हमने वो लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। चाहे तो आपको वो लिस्ट देंगे। हम लोगों ने कोई दगा फटका किया नहीं। दगा फटका किसने किया है उन्हें जाके पूछो। मनोज जी, चुनाव जब डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसके पहले कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फर भाई ने साफ तौर पे बोला था कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके वोट डिवाइड न हो, इसके लिए हम किसी भी हाल में जितने भी घटक दल है महाविकास आघाड़ी के, मीरा भाईंदर में उनसे अलायंस करेंगे। और उन्होंने ये बोला था उसके लिए कि अलायंस करने के लिए हमें 4 कदम आगे पीछे भी करना पड़ेगा, तो हम हटेंगे। तो क्या लगता है मुजफ्फर भाई की कथनी और करनी में अंतर आप मानते हो? ये सब का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, करने कथनी वगैरह। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने पूरा प्रयास किया और उसके बावजूद उन्होंने स्वीकृति साथ नहीं लिया और फिर उनका कुछ अलग गणित करने लगा। ये 13 नंबर में जो वार्ड है, 52,000 मतदार है, वहाँ पे 11,000 मुस्लिम है, लेकिन बाकी के हमारे कैंडिडेट्स वहाँ पे अच्छे थे, सब उधर भी नौजवान है। मेरी बात सुनिए, इस्तेमाल किया अलग गणित कुछ क्या है? हाँ, तो उधर मुस्लिमों को की और डिवाइड होने के लिए उन्होंने वो वापस वही काम किया।
अभी आप नहीं, लेकिन लिस्ट देख रहे हो, मुस्लिम जो है पहले से कांग्रेस के साथ में रहा है, उनका वो वोट बैंक है, उनका पॉकेट है। कौन सा मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस का वोट बैंक है, उनका पॉकेट है। आप वहां पर जाकर कैसे दावा कर सकते हो? नहीं, तो ऐसे कौन बोला? अभी मुंबई में देखो ना, सब उर्दू भाषा। सर, हम नया नगर मेरठ की बात कर रहे नया हैं। नगर में हम लोग छोड़ने को तैयार थे ना, आप क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हो? हम लोग नया नगर पूरा छोड़ने को तैयार थे, 9 नंबर, 22 नंबर, 19 नंबर, फिर 21 नंबर छोड़ने को तैयार थे। उनको पूछो ना, प्रमोद सावंत को पूछो। और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके भी कोई प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हुई। मतलब इस चुनाव को लेकर कोई आप लोगों का फॉर्मूला तय ही नहीं हुआ था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगी? क्या फॉर्मूला तय हुआ था आपका अलायंस का, पूरे महाविकास आघाड़ी का? वो सब जगह मेरा रोड की हम लोग ने उनको छोड़ दी थी। फिर हम लोग ने 20 नंबर के लिए सैबी फर्नांडिस करके हमारे पुराने कार्यकर्ता है, शहर प्रमुख है उधर के, हम लोग ने वो जगह मांगी थी। बाकी वो 3 भी जगह 21 की हम लोग छोड़ने को तैयार थे, वो लोग नहीं माने। सर, टोटल आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे थे टोटल? टोटल 31। सर, तो क्या माना जाए कि महाविकास आघाड़ी में आपसी मतभेद है? नहीं, मतभेद नहीं है। दिख रहा है। हाँ, मतभेद नहीं है, मगर हम लोग तभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना साथ में। कौन नहीं कहीं जुड़े हैं, उनसे पूछे वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे? हम लोग क्या उसका तो जवाब दें? क्या चुनाव के बाद में आपने ये विकल्प खुला रखा बहुमत के लिए यहाँ पे 48? वो अलग बात है, मेरा चुनाव तो लड़ने दो। तो वहाँ से शुगर सिटी का 2000 बन और हम लोग यहाँ पे 3 जगह हम लोग साथ पे लड़ रहे हैं, मतलब हमारे भी कैंडिडेट और ये भी कैंडिडेट। 16 नंबर का यहाँ पे 16 नंबर में ऐसा है कि 25 दिन का सफर है, राइडिंग है हमारे कैंडिडेट। इसमें जो फील्डिंग का एरिया और 15 से 20% जो है वो पेंगरपाड़ा एरिया में उसका एरिया। पेंगरपाड़ा का इतिहास ऐसा रहा है कि रातों रात वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पेंगरपाड़ा उस माध्यम से हमने यहाँ पे जो 60 से 70% जो यहाँ पे परप्रांतीय लोग हो रहा है, वहाँ पे हमने मनोज गिरिता जो हमारे है वहाँ पे हमने कैंडिडेट उनको 25 बिल्डिंग का समर्थन राइडिंग में आया। वहाँ के वो अध्यक्ष है और पब्लिक का वहाँ पे कहना है कि यहाँ पे बहुत सालों से कुछ काम लोगों का हुआ ना, यहाँ पे पानी रोड घटा जैसे की वैसी स्थिति है, बड़े बड़े दावे यहाँ पे घूमते दिए गए लेकिन वो हुआ नहीं। उस माध्यम से नया चेहरा लेने का उनका मानस है, उस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे उनका सोचकर। राणे साहब, आपने कल एक वीडियो जारी किया जिसमें आपका बयान आया कि आप मेरा भाईंदर शहर में कोई उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ये आप बनने नहीं देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप खुद उत्तर भारतीय को टिकट देते हैं और आप यहाँ पर कैसे आपकी दोहरी भूमिका नहीं दिखाई देती है क्या? मान लीजिए कल को आपको अगर मौका मिलता है मेयर बनाने का, उत्तर भारतीय अगर आपको बनाने का नौबत आई तो? नहीं देंगे, हमारा कैंडिडेट होने का हम नहीं देंगे। यहाँ पे मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, यहाँ पे मराठी महापौर बनेगा, पार्टी कोई भी हो, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है। सम्माननीय राज साहब, सम्माननीय उद्धव साहब का यही कहना है कि मराठी महापौर मुंबई में और मीरा भाईंदर बने। हमारा कैंडिडेट भी वहाँ पे चुन के आएंगे तो मैं उसका विरोध करूँ, आपके मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि मीरा भाईंदर आप देखते रहेंगे जो बीजेपी बड़ी पार्टी है उन्होंने 14 सीट रनिंग सीट भूमिपुत्रों को नाकार, उसका मतलब इनका षड्यंत्र चालू है क्या? ये प्रश्न बहुत बड़ा सबके सामने। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्थानिक भूमिपुत्रों को, स्थानिक मराठी लोगों को स्थान मिले। स्थानिक मराठी के खिलाफ अगर कोई भी षड्यंत्र करता है कोई भी पार्टी का तो उसका हम लोग विरोध करेंगे आपके माध्यम से। मतलब आपको उत्तर भारतीय के वोट चलते हैं, उत्तर भारतीय नहीं चलता है, कोई पद पर नहीं, संवैधानिक पद पर वो नहीं चलता है। महापौर का बात कर रहा हूँ क्योंकि महापौर एक प्रथम नागरिक रहते, प्रथम नागरिक अगर परप्रांतीय बनता है उसका हमारा विरोध। तो आपके इस बयान से उत्तर भारतीय लोग जो नाराज हो जाएंगे, आपको लगता नहीं क्या जिसका नुकसान आपके उम्मीदवारों को भी उठाना पड़ेगा? देखिए, यहाँ वाले महाराष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग आज भी है। मेरे पास रिक्शा यूनियन का जो यूनियन है उसके अंदर मेरे पास कम से कम 1500 मेंबर है। मेरे पास टेम्पो वाले उसके पास कम से कम 450 मेंबर। मेरे पास फेरी वाले का यूनियन है उसके अंदर कम से कम 90% फेरी वाले हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं है। तो आग में तेल डालने वाले जो यहाँ पे आते हैं ना, जैसे कृपा शंकर सिंह परसों आके गए और आग में तेल डाल के गए, इनको मराठी महापौर बनने के लिए खाली इतने बोलने के लिए इनको सोचना पड़ता है क्या? तो इसके पर आक्षेप है। आप अगर षड्यंत्र करते होंगे, देखिए ना, मैं 14 फिर से बोल रहा हूँ,
14 स्थानिक भूमिपुत्रों को इन्होंने नकारा। इसका मतलब षड्यंत्र उस तरफ से जा रहा है कि ये हमारा, इसलिए हम लोगों ने कहा आक्रमक। दोनों में अगर बात नहीं बन रही तो आप समझौता करा सकते थे। जो क्या हर एक पार्टी को अपना अपना उम्मीदवार उठाने के ज्यादा में ज्यादा खड़ा करने की चल एक मौका है नगर सेवक, क्योंकि बहुत साल के बाद नगर सेवक का चुनाव आ, तो उस माध्यम से उन्होंने सोचा रहेगा कि ज्यादा में ज्यादा कैंडिडेट हम खड़े कर दे। और हमारा लिमिटेड पॉकेट है, इसलिए हमने वो 11 सीट पे समाधान माना है ना। तो हमारा जो इधर है वो हम लोग एग्री करते कि हमारा लिमिटेड कैपेसिटी, तो हमने 11 सीट माना। पहले तो 25 का सीट का मैंने ये किया, लेकिन काट छाट करके हमने 12 पे लाया उसको। तो मतलब आपका समर्थन रहेगा नया नगर में कांग्रेस को? समर्थन मैंने सीट ही नहीं दिया ना वहाँ पे, समर्थन का सवाल नहीं, कांग्रेस वहाँ पर अपनी सीटें लड़ा रही है तो आप सपोर्ट करेंगे या सेना को क्या सपोर्ट? सेना का हमारा अभी अलायंस तो अभी हमारा हुआ है। अभी वहाँ पे क्या कहते हैं आपको तो मालूम है, कुछ भी हो सकता है, मतलब रातों रात वोट घूम सकता है इधर भी। इसलिए प्रभाकर मात्रे में 25 साल से इनका घर द्वार सब तो उनको भी अच्छा अभ्यास है ना उसके बारे में यार। देखो मेरी भूमिका मैंने रखी है, प्रभाकर मात्रे जी का पूछिए उनकी भूमिका क्या है। हाँ, तो मेरी भूमिका ये है कि रातों रात कुछ हो सकता है। आपका पूरा परिवार वेंकटवाड़ा में है, आपका कारोबार है। अभी आपके सामने मराठी में भी संदीप राणे बोले, अभी हिंदी में भी बोले कि वेंकटवाड़ा में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपकी पकड़ अब नहीं रही पहले जैसी? इसको खुलासा हुआ पकड़ क्यों नहीं? तो फिर ऐसा है कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ नहीं होगा। अभी हालात बदले वेंकटवाड़े के, हालात बदले वेंकट। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने इसी भूमिका को लेकर अपने दूरी बना ली है ताकि उत्तर भारतीय नाराज ना हो कांग्रेस पार्टी से? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। देखो कांग्रेस का गढ़ है वो गढ़ है, मैं शाबिर भाई का जो कहना है उसे भी सहमत हूँ। उनका जो 22 नंबर है, 8 नंबर जो भी उनका जो बेल्ट है, उनकी पकड़ है उनके ऊपर। उसके बाद सीट देना नहीं देना, ये हमने तो डायरेक्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था हमारी मीटिंग में कि हमको वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना आपके सामने। अभी इनकी भूमिका है, क्योंकि पक्ष अलग है तो मैं उनकी भूमिका में आपके सामने नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमने तो पहले दिन से उनको बोला था कि वहाँ पे हमको कोई भी उम्मीदवार उतारना नहीं है।